Hello everyone, this is Archana. Welcome back to my channel Archana PT Classes. Hope you all are doing well. Today I have come with a new task of writing, which is summarize written text. This task plays a vital role not only for writing but reading too, and it carries a lot of score to reading section. In this video I'll cover first the task of description and then marking criteria and at last the tips and strategies of this task. इस टास्क में आपको एक पैसेज शो होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स का होगा और उससे या कम भी हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा। आपको उसमें करना कि आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे उस टास्क को करने के लिए। उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू समराइज द टेक्स्ट, मतलब कि आपको उस टेक्स्ट को समराइज करना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है, मतलब अपने वर्ड्स में आपको उसको समराइज करना है। एक टेक्स्ट जो होगा आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको स्किम करना है, उसको आपको पढ़ के देख लेना है उसमें से कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से उसमें की पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट आइडिया, कोई मेन आइडिया वाले सेंटेंस हैं, वो आपने स्किम करके देख लेने हैं। देन उसके बाद आपने राइट करना है उसको। देन द थर्ड स्टेप इज प्रूफ रीड करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रूफ रीड से आपको आपकी जो मिस्टेक्स है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। उसमें कोई भी छोटे छोटे एरर्स जो होते हैं तो अगर आप उसको फाइंड आउट करते हो तो आपका इसमें फुल स्कोर आता है, वो फाइंड आउट होके आप उसे करेक्ट कर सकते हो। तो 2 मिनट्स आपने बचा के रखने हैं कि आप प्रूफ रीड करें और कोई भी मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करें। इस टास्क की जो वर्ड लिमिट होती है वो 5 to 75 वर्ड्स की होती है, तो मेक श्योर आप जो वर्ड की लिमिट है वो एक्सीड ना करें। 75 से नीचे ही अपने जो वर्ड्स हैं जो आप लिख रहे हैं वो आप 75 वर्ड से बिलो ही रखें। और इसमें आपको करना क्या है, इसमें जैसे आपको 10 मिनट्स दिए जाते हैं तो 10 मिनट्स में आपको टाइप करना है अच्छे से। 75 वर्ड से नीचे ही वर्ड्स होने चाहिए, उससे ऊपर आप बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि अगर उससे ऊपर आप करते हो तो उसकी डिडक्शन होती है मार्क्स की, जो इसकी वर्ड लिमिट है। और उसमें जो भी आपने फाइंड आउट किए हैं मेन आइडियाज, मेन सेंटेंस फाइंड आउट किए हैं, मेन कीवर्ड्स जो उसमें से फाइंड आउट किए हैं आपने। कीवर्ड्स होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, रिसर्चर का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, या कोई ईयर दिया हुआ है, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉलेज का नाम है, तो इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से हम जो वो कीवर्ड्स के साथ अपना सेंटेंस जो है बना सकते हैं। और इसमें एक ही आपको सेंटेंस लिखना होता है। एक ही सेंटेंस लिखने का मतलब आपको सिर्फ लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है, उससे पहले आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना। एक पूरा सेंटेंस आपको लिखना है जिसमें आप कॉमा ऐड कर सकते हैं, कॉमाज आप जितने मर्जी ऐड कर सकते हैं, कनेक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं, सेमीकोलन आप ऐड कर सकते हैं, बट आपको जो फुल स्टॉप है वो बिल्कुल लास्ट में लगाना है। एक ही फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि इसमें आपको एक ही सेंटेंस लिखना होता है 5 to 75 वर्ड्स का। जैसे इसमें लिमिट है 5 to 75 वर्ड्स की, तो नीचे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बॉक्स होगा जिसमें आप लिख रहे हैं उसके नीचे ही वर्ड काउंट आता रहेगा, तो उस पर आपको स्पेशली ध्यान देना है कि जो वर्ड का काउंट है वो लिमिट जो है एक्सीड ना हो जाए, तो उस पर आपको ध्यान देना है। साथ में ही जैसे ही आप टाइप करना स्टार्ट करते हो तो वर्ड की लिमिट जो है साथ में ही वर्ड काउंट जो आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो टाइपिंग की स्पीड है उसको आप नॉर्मल रखें तो बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर आप जैसे कईयों की टाइपिंग की जो स्पीड बहुत फास्ट होती है तो वो काफी ज्यादा जो है मिस्टेक कर देते हैं टाइप करने में, मतलब कि एक एक अल्फाबेट को वो 2 या 3 बार टाइप कर देते हैं, क्योंकि उनकी टाइपिंग की स्पीड बहुत फास्ट होती है, जिससे कि उनको बैक स्पेस का हेल्प लेनी पड़ती है इरेज करने के लिए। तो अगर जितनी आप बैक स्पेस कम यूज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आप स्पीड जो है अपना ध्यान में रखिएगा, स्पीड आप नॉर्मली यूज करें टाइपिंग के, सो दैट कि आपको बैक स्पेस की जरूरत ना पड़े और आप अच्छे से टाइप कर सकें। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द मार्किंग क्राइटेरिया ऑफ दिस टास्क। द टोटल मार्क्स ऑफ दिस टास्क इज 7 मार्क्स। इसके 7 मार्क्स होते हैं। 2 मार्क्स जो होते हैं इसमें कंटेंट के होते हैं। कंटेंट में आपको जो मेन आइडिया है, जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वही आपको सर्च करने होते हैं, ताकि जो आपका कंटेंट के जो 2 मार्क्स हैं वो सेव रहे।
तो आपने करना क्या है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे किसी रिसर्चर का नाम है, किसी साइंटिस्ट का नाम है, या फिर यूनिवर्सिटी का नाम है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो इन चीज़ों के आपको फाइंड आउट करना है पैसेज में से ये चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई हैं। तो वही जो सेंटेंस होते हैं वो कीवर्ड्स हैं उसमें, तो वो आप पिक कर सकते हैं। उन सेंटेंस की हेल्प लेके आप अपना जो एक सेंटेंस जो है आप बना सकते हैं अच्छे से, ताकि आपके जो कंटेंट के मार्क्स हैं वो 2 मार्क्स जो है आपके सेव रहें। और इसमें जो है आपके जो कीवर्ड्स हैं आपको 5 to 7 कीवर्ड्स तक पिक करने होते हैं, तो आपका कंटेंट में 2 मार्क्स पूरे आ जाएंगे। देन उसके बाद है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है, इसमें आपको जो है वर्ड लिमिट का एक तो ध्यान रखना है, 5 to 75 वर्ड्स के बीच में ही आपके जो वर्ड्स हों। देन उसके बाद जो आप यूज कर सकते हैं, कॉमाज यूज कर सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। कॉमा आप यूज कर सकते हैं, सेमी कॉलन आप यूज कर सकते हैं, कनेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं, बट आपको एक ही फुल स्टॉप लगाना है जो कि एंड में होगा सेंटेंस के। एक ही सेंटेंस क्योंकि बनाना है तो फुल स्टॉप बिल्कुल एंड में होगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो फर्स्ट लेटर आप लिख रहे हैं, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है जो वो कैपिटल होना चाहिए, उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इन बिटवीन पैसेज में, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी का नाम है या फिर किसी साइंटिस्ट का या किसी का नेम है अगर, तो वो उसमें कैपिटल में लिखा होता है, मतलब कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, तो आपको भी उसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल ही लिखना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज और, अगर कोई लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है पैसेज में और आपने वो कीवर्ड पिक किया है, वो कीवर्ड वाली कोई सेंटेंस पिक किया है, तो आपको इंग्लिश अगर उसमें कैपिटल में लिखा है उसका ई तो कैपिटल में ही लिखना है। किसी भी रिसर्चर या साइंटिस्ट का नाम हो, या फिर किसी कॉलेज का नाम होता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, तो उनमें वो कैपिटल लेटर्स में लिखे होते हैं, तो आपको जैसे पैसेज में लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। इसमें जो कीवर्ड्स हैं, जैसे किसी कंट्री का नाम है, ये भी हो सकता है, तो आपने अगर पैसेज में देखा कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं तो वो भी कैपिटल में लिखे होते हैं उनका फर्स्ट लेटर, तो वो भी आपको कैपिटल में ही लिखना है। और आपको एटलीस्ट 50 वर्ड्स तक जो है इसका मतलब आपको लिखना है। इफ यू आर कैपेबल टू पिकअप द कीवर्ड्स, अगर आप कैपेबल हैं पिकअप करने में कीवर्ड्स, जो मेन आइडिया है जो आप कम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, तो अगर आप 10 to 15 वर्ड्स भी लिख रहे हैं, 20 वर्ड्स भी लिख रहे हैं, तो इट्स ओके, आपको पूरे जो मार्क्स हैं मिल जाएंगे कंटेंट के। बट अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि मेन आइडिया क्या है, मेन इसमें पॉइंट्स क्या है, तो आपको 50 वर्ड्स तक लिखना चाहिए। 50 वर्ड्स से आप 55 वर्ड्स भी लिख सकते हैं। और इसमें अगर आप कम लिखते हैं और आपको नहीं पता लग रहा है मेन आइडिया, तो इसमें आपके कंटेंट के मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं, तो मेक श्योर आप एटलीस्ट 50 वर्ड्स तक जो है अपना आंसर दीजिए। नेक्स्ट, इसमें ग्रामर एंड स्पेलिंग के 2 मार्क्स होते हैं। अगर तो आप एक ग्रामर मिस्टेक करते हैं या एक स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो 2 में से आपका 1 मार्क की डिडक्शन होगी, तो मेक श्योर आप इसकी मिस्टेक ना करें। अगर आप 2 आप कर देते हैं, 2 ग्रामर की मिस्टेक या फिर 2 स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो आपकी 2 मार्क्स की डिडक्शन होगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी आप पैसेज में से कोई भी वर्ड उठा रहे हैं, कीवर्ड उठा रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक आप ना करें, ना ही आप ग्रामर की मिस्टेक करें। ग्रामर मिस्टेक करते हैं, 2 मिस्टेक हो जाती हैं, तो इसका टोटल स्कोर जो 2 ही होता है, जो आपका उसमें 0 हो जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के भी 2 मार्क्स होते हैं। तो वोकैबुलरी में आपको जो ओनली एकेडमिक जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं का आपको यूज करना है। आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करनी है। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है, जैसे लिखा होता है इजंट होता है, वॉजेंट होता है, डिडंट होता है, डोंट होता है, तो आपको इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करने। अगर इजंट लिखा है इज नॉट लिखेंगे आप उसको, वॉजेंट लिखा है तो वॉज नॉट लिखेंगे, डिडंट लिखा है तो डिड नॉट लिखेंगे। तो अगर उसमें सेंटेंस में जो भी आप पिक करें, अगर ये चीजें हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट आप कुछ और पिक कर सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्शंस को आप यूज मत कीजिए, उसमें राइट मत कीजिए, और ना ही आप शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिए। शॉर्ट फॉर्म अगर आप यूज करते हैं तो इसमें भी जो वोकैबुलरी के जो मार्क्स की डिडक्शन होती है। Now I am going to explain the tips and strategies of this task. जैसे आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक
टेक्स्ट है समराइज रिटन टेक्स्ट। रीड द पैसेज बिलो एंड समराइज इट यूजिंग वन सेंटेंस। आपको पैसेज को रीड करना है, स्किम करना है, उसके बाद इसको समराइज करना है सिर्फ एक सेंटेंस में। टाइप योर रिस्पॉन्स इन द बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जो ये बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे आपको जो है अपना आंसर जो है टाइप करना है। देन उसके बाद लिखा हुआ है यू हैव 10 मिनट्स टू फिनिश दिस टास्क, मतलब कि आपको 10 मिनट दिए जा रहे हैं इस टास्क को फिनिश करने के लिए। योर रिस्पॉन्स विल बी जज्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर राइटिंग एंड ऑन हाउ वेल योर रिस्पॉन्स प्रेजेंट्स द की पॉइंट्स इन द पैसेज। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि की पॉइंट्स वाला जो है, आपको की पॉइंट्स इसके सर्च करने हैं, तो आपको क्या करना है, की पॉइंट्स पहले नोट डाउन कर लेने हैं, उसके बाद जो है अपना जो आंसर है आपको टाइप करना है। आप इसमें कनेक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी यहाँ से कुछ पिक कर रहे हैं, लाइक आप ये सेंटेंस है, आप ये पिक कर रहे हैं, व्हेन दैट मॉइस्चर रीचेज द कोस्ट एंड मूव्स इनलैंड, इसमें कॉमा है, इट राइजेज ओवर द माउंटेन्स जनरेटिंग रेन एंड स्नो। अब यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप को रिप्लेस करके आप यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं या सेमी कॉलन लगा सकते हैं और कनेक्टर लगा सकते हैं। कनेक्टर मतलब कि आप कुछ भी कनेक्टर लाइक हाउ एवर, बट, या फिर आप इस तरीके से कोई भी कनेक्टर जो है आप यूज कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को आप आगे करने के लिए मीनवाइल लगा सकते हैं, मोर ओवर लगा सकते हैं, अगर कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो आप कॉन्ट्राडिक्ट वाले भी कोई भी कनेक्टर जो है लगा सकते हैं। देन उसके बाद आप फिर से यहाँ से जो भी आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लग रहे हैं जो आपने नोट डाउन किया हुआ है, जैसे इसमें कंट्रीज के नाम है, पोर्चुगल है, वेस्टर्न यूरोप है, साउथ अफ्रीका, इस तरीके के कंट्रीज के नाम है, या यहाँ पे हवाई है, यूएस है, तो इन वर्ड्स का आप ये कीवर्ड्स हैं, ये वाला आप जो है यहाँ से सेंटेंस पिक कर सकते हैं और अपने आंसर को जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ जो बॉटम में है आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्ड काउंट होता है, तो अगर आप कुछ यहाँ पे ऐसे टाइप करते हैं बॉक्स में, तो ये सारा जो है यहाँ पे वर्ड काउंट होगा। जैसे अभी ये 1 वर्ड है, 1 आ रहा है, अगर नेक्स्ट वाला हम लिखते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपको वर्ड काउंट पे ध्यान रखना है कि 75 वर्ड से ऊपर ना जाए, आपका जो आंसर है 70 बिलो 75 वर्ड से नीचे ही रहे। इस तरीके से आपको इस टास्क को करना है और 10 मिनट सफिशिएंट टाइम है। और 8 मिनट्स में आपका जो है, आपने जो टाइपिंग करनी है और जो पैसेज को स्किम करना है, कीवर्ड्स नोट करने हैं, वो 8 मिनट्स में आपने कर लेना है, ताकि जो 2 मिनट्स है उसमें आप प्रूफ रीड कर सकें, जो भी आपने आंसर टाइप किया है उसको आप प्रूफ रीड कर सके, उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। स्पेलिंग आप टैली कर सकते हैं, पैसेज में से ही आपने कीवर्ड्स लिए हैं तो स्पेलिंग आप टैली कर सकते हैं, प्रूफ रीड कर सकते हैं। आपने कनेक्टर सही लगाया है, फुल स्टॉप लास्ट में लगाया है, बीच में कोई फुल स्टॉप तो नहीं आया, इस चीज का आप टैली कर सकते हैं, प्रूफ रीड कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार आपको 1 पैरे की समरी आएगी या 2 पैरे की आएगी कई बार, और आपको जैसे ये 4 पैराज हैं, ऐसी भी समरी आपको आ सकती है। तो आपने कोशिश क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही जो है वो लिखने हैं। तो और आपको सिंपल सेंटेंस से अच्छा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखोगे तो वो कैब में आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप जो लिख रहे हैं वो एक्यूरेट हो, उसके स्पेलिंग कोई मिस्टेक ना हो। और इसमें जो इनको आपने इंफॉर्मेशन जो है, बैकग्राउंड जो इंफॉर्मेशन जो हिस्ट्री होती है वो ज्यादा आपने पिक नहीं करना। आपने जो मेन जो आइडिया है पैसेज का, मतलब कि समरी का जो मेन आइडिया है उस पर आपने ध्यान देना, उसको पिक करना है कि ये किस पे बेस्ड है, उस चीज पे वो वाले आप अगर सेंटेंस पिक करते हैं, वो वाले वर्ड्स पिक करते हैं, तो आपका कंटेंट में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो इस चीज का आपने पूरे तरीके से ध्यान देना है और इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। जैसे कि ये लिखे हुए हैं सेंटेंस, व्हेन कोस्टल वेटलैंड्स आर लॉस्ट इट लीड्स टू वीकेंड स्टॉर्म बफर्स, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस जो है पिक कर सकते हैं।
आपको मैंने अभी दोनों स्क्रीन दिखाई है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हैं, इस तरीके से आप अगर इस टास्क को करते हैं, आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो मेक श्योर आप इसी तरीके से यही वाले आप स्ट्रैटेजी से आप इस टास्क को अटेम्प्ट करिए ताकि आपके फुल स्कोर आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम डेली बेसिस पे जो है वीडियोस बनाते रहते हैं न्यू टास्क की। तो कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन इसके अलावा चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, डोंट फॉरगेट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।